सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, बाजारों में मिलने वाली अंगूठी जादुई, कोई कहता है घोड़े की नाल से बनी है। इसे ऐसे पहनने से, इस दिन पहनने से आप करोड़पति बन सकते हैं। आपके पास पैसा छप्पर फाड़ कर आएगा। अक्सर आपके साथ भी हुआ ही होगा, या आपने किसी दोस्तों के साथ देखा ही होगा, पर यह सच है, आप यकीन नहीं मानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे समाज में सदियों से यह धारणा रही है कि कोई चमत्कारी वस्तु या अंगूठी इंसान की किस्मत रातों रात बदल सकती है। हमने किस्से सुने हैं, अलादीन का चिराग, जिन की अंगूठी रतन जोत की जड़, किस्मत बदलने की ताबीज। और आज भी बाजारों में यह तथाकथित तांत्रिक जो चल रहा है, क्या यह सच है? जानेंगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के माध्यम से। उनके विचार के माध्यम से यह अंगूठी पहनने से पैसा बरसेगा, किस्मत पलटेगी। पर क्या सच्चाई है? एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, आरव की, जिसकी जिंदगी इस किस्मत चमकाने वाली अंगूठी के चक्कर में कितनी आगे बढ़ी कि बर्बाद हो गई, कहां तक पहुंची और कैसे सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से अंधविश्वास का जो जाल था वो निष्कासित हुआ या फिर उसी में थम रहा। आइए जानेंगे। आरव 28 वर्ष का एक युवक, महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में उसका कपड़ों की सिलाई का छोटा सा काम था। सत्संग जी, यह वीडियो हर इंसान को जरूर देखने चाहिए, क्योंकि यह इस वीडियो में अच्छे अच्छे विचार के साथ, अच्छी अच्छी वाणी के साथ बहुत ही अच्छे शब्द सुनने को मिलेंगे, जिसे सुन करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। पिता की पुरानी सिलाई मशीन, किराए की दुकान और घर में बूढ़ी माँ, कमाई बस इतनी कि घर का चूल्हा जल जाए। आरव दिन रात सोचता, कब तक ऐसे जीऊंगा, कब मेरी किस्मत बदलेगी, कब मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा। वो हर दिन रास्ते में खड़े शोरूम और कोठियों देखता और मन में जलता, कहता काश हमारा भी बड़े बड़े शोरूम होता, कोठिए होती, बंगले होते, काश होता है दैया। एक दिन उस दुकान जो की पर एक अजीब आदमी आया, चेहरा झुर्रीदार, आंखों में अजीब चमक। उसने आरव की दुकान में बैठते ही कहा, बेटा तेरी गरीबी की वजह तेरी हथेली की लकीर में है, लेकिन मैं तेरी किस्मत बदल सकता हूँ। ये अंगूठी लो, ये देखो, इस अंगूठी से ये चमत्कारी है, रातों रात तेरे घर की दौलत बढ़ सकती है। आरव हल्का जो हक्का बक्का में रह गया। उस आदमी ने अंगूठी देखा, एक काले पत्थर की अंगूठी, जिस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह थे, जो मानो तो चाइना स्क्रिप्ट। आरव ने पूछा, इनकी कीमत? वो आदमी बोला, इनके लिए कुछ नहीं चाहता, बस 11,000 रुपये दे दे, ये अंगूठी तेरे भाग्य को बदल देगी। 11,000 रुपये के लिए बहुत है। माँ के गहने गिरवी रखकर उसने पैसे जुटाए और अंगूठी ले ली। बस काम उतने में नहीं, आरव ने अंगूठी पहनकर जो पहली रात बिताई, रात को सपने आए। वो आलीशान बंगले में जो था, बैंक में करोड़ों जमा, लोग उसके आगे पीछे घूमते,
सुबह उठा वहीं टूटा पलंग, किराए का घर, वहीं खस्ता हाल दुकान। लेकिन आरव ने सोचा शायद किस्मत बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आरव अब पूरी जो तरह अंगूठी के भरोसे रहने लगा। वो दुकान पर ध्यान नहीं देता, ग्राहकों से झगड़ता और हर एक ग्राहक जो झगड़ते वो कभी दुकान पर वापस नहीं आते। बस काम इतने में नहीं, नए कपड़े सिलने भी छोड़ दिए, पुरानी मशीन को कोसता रहा। दिन बीतते गए, न पैसे आए, न बंगला न गाड़ी, उल्टा दुकान पर ग्राहक भी आने बंद, उधारी चढ़ती गई। एक रात उसकी बूढ़ी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा ये अंगूठी तुझे खा रही है क्या? सतगुरु कहते हैं भाग्य चमकने वाली कोई अंगूठी नहीं होती, भाग्य चमकता है सेवा और सुमिरन से। सच्चाई और तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़। तूने ऐसा तो किया क्या? तू अंगूठी के सहारे रह करके काम धंधा छोड़ दिया तो आज जो रोड पर आ गया, कहते हैं उनके भरोसे बैठे तो। लेकिन आरव अब माँ की जो भी नहीं सुनता, वो और लालच हो गया। उसी आदमी को ढूंढने लगा जिसने अंगूठी बेची थी, ताकि और चमत्कारी वस्तुएं खरीद सके। अभी उतना में उसका पेट नहीं भरा था कि और अपने कंधे पर बोझ लिए घूम रहा था। एक दिन कस्बे में अचानक पुलिस आई, घोषणा हुआ एक गिरोह गांव-गांव घूमकर किस्मत चमकाने वाली अंगूठियां और ताबीज बेच रहा है। ये सब ठग है, कोई इनके इस झांसे में न आए। आरव की तुरंत आंखें खुली। जिस आदमी ने उसे अंगूठी बेची थी वो पकड़ा गया था। पता चला ये अंगूठी सस्ती धातु की होती थी, बस अंधविश्वास का जाल फैलाने के लिए बनाई जाती थी। टूटे हुए दिल से आरव अपनी माँ के साथ एक सत्संग में गया, जहाँ सत्संग में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज प्रवचन दे रहे थे। अंधविश्वास इंसान को खोखला कर देता है। असली अंगूठी वो है जो हमारी अंगुली में नहीं, हमारे विचारों में होती है। किस्मत वो नहीं जो कोई पत्थर बदल दे, किस्मत बदल दे। सच्चे कर्म से, सच्चे सुमिरन से, सच्चे सेवा से और सतगुरु के जो ब्रह्म ज्ञान से जुड़ने से आरव की आंखें में जो आंसू थे वह रुक नहीं रहे थे। उसने उसी वक्त अंगूठी उतारी और फेंक डाली, सतगुरु के चरणों में जा गिरा। आरव ने अब नए संकल्प लिए। अब वो सच्चे मन से मेहनत, हर सुबह सतगुरु का सुमिरन, गरीबों के लिए मुफ्त कपड़े सिलना, ऐसे तमाम प्रकार के जो लाभार्थी अनेकों जो कर्म करते रहे। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। फिर से सत्संगत, ग्राहकों की भीड़ लगी। आरव के हाथ में हुनर हुआ। अब उसके काम में ईमानदारी और सेवा थी। आरव का नाम गांव के आदर से लिया जाता है। आरव, लोग उसे आरव पूछते उससे तुम्हारी किस्मत कैसे चमकी, तो वो मुस्कुराकर कहता अंगूठी से नहीं, सतगुरु की शरण में जाने से किस्मत चमकती है। वो अंगूठी तो तेरा अंधविश्वास, असली अंगूठी तो सेवा और सच्चे कर्म की होती है। सत्संगत, कोई नियत नहीं कि अपना मजाल, कोई ऐसे अंगूठी लो और करोड़पति बन जाओ। अक्सर आपने कई अनेकों वीडियोस भी अपने यूट्यूब पर देखा होगा। हालांकि मेरा टारगेट यही था कि आप इस माया जाल में न फंसे, कोई बाहरी अडंबरों में न फंसे। कोई और भी पत्थर, अंगूठी, ताबीज आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। सतगुरु निरंकारी विचार सिखाता है, भाग्य धर्म और सेवा से बनता है रातों रात करोड़पति बनने वाली अंगूठी सिर्फ जो सतगुरु के हाथों में है। सच्ची दौलत सतगुरु की शरण में, सेवा और सच्चे सुमिरन में मिलती है। तो सत्संगत जी, उम्मीद है आप इतने तो चालाक हो ही गए कि आप समझ जाएंगे कि क्या सच्चाई है। तो सत्संगत, बिना देरी के चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जो झांसे में न आए और अंधविश्वास में न पड़े। सत्संगत जी, बस विनती है आपसे, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा,
वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखिएगा। सत्संगा जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, त्रुटि हुई हो तो क्षमा अवश्य करिएगा। सत्संगा जी संगा जी अक्सर आपने देखा कि मात्र एक उपाय से रात में सोने से पहले यह एक कार्य करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। हमारे समाज में कई ऐसे बातें कही जाती हैं जिन्हें लोग आंख मूंद कर मान लेते हैं। किसी ने कहा रात को सोने से पहले अगर यह किसी सिक्का तकिए के नीचे रखो तो किस्मत चमक जाएगी। अगर सिरहाने पानी का गिलास रखो तो बुरी शक्तियां दूर रहेंगी। अगर तकिए के नीचे तुलसी का पत्ता रखोगे तो धन का वारिस होगा। ये बातें पीढ़ियों में चली आ रही है, लेकिन क्या वाकई ये काम करता है? यह काम हमारी किस्मत बदल सकता है सत्संगा जी, या ये हमारे मन का भ्रम और अंधविश्वास है? आज जानेंगे निरंकारी सतगुरु बाबा के माध्यम से। यह सच्चाई ही है या पाखंड दिखावा, आज खुलासा हो जाएगा। तो प्लीज विनती है आपसे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आज की ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। एक ऐसी कहानी है विक्रम नाम की शख्स की। विक्रम की सच्ची घटना पर आधारित है सत्संगा जी, इसलिए आप जरूर देखिएगा। ये सच्ची कहानी है जो इन अंधविश्वासों में डूबा है। उसने अपनी जिंदगी का असली मोती जो कैसे अपनी किस्मत बदला और किस्मत की मोती खो दिया, जानेंगे वीडियो में। आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक विक्रम जो साधारण युवक था, दिल्ली की भीड़ भाड़ से जो बिलोंग करता था, वहां पर अनेकों प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता। हर दिन संघर्ष, बांस की डांट, घर का किराया और बीमार माँ की दवाई, बहन की शादी की चिंता। वो हर रात थक कर बिस्तर पर गिर पड़ता, लेकिन नींद नहीं आती। मन में एक ही सवाल, मेरी किस्मत कब बदलेगी। एक रात विक्रम की मुलाकात हुई अपने ऑफिस के चपरासी रामलाल से। रामलाल बोला, भैया रात को सोने से पहले एक सिक्का तकिए के नीचे रखना, किस्मत चमक जाएगी। मेरे चाचा को इसी से नौकरी मिली थी। विक्रम ने सोचा, अब मैं क्या बचा, ये भी आजमा लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या होता है। उसने वही किया। रात को सोया तो सपने में देखा कि सोने की बारिश हो रही। वो बड़ा अफसर बन गया, लोग उसे सलाम करने लगे। सुबह उठा, हकीकत वही किराया का घर, बीमारी, गरीबी। सत्संग जी विक्रम अब रोज नया उपाय करने लगा। कभी सिरहाने पानी का गिलास तो कभी तुलसी का पत्ता, कभी चांदी का सिक्का तो कभी ताबीज का चक्कर काटता रहा। सत्संग जी वो रात हर सपने में अमीर बनने और हर सुबह जो गरीबी टलने की ख्वाहिशें रखता। धीरे धीरे विक्रम के नर्म कर्मों ने जो ध्यान छोड़ दिया। अब मेरी किस्मत ये चीजें बदलेगी, उसकी ओवर टाइम करना बंद कर दिया। घर के काम छोड़ दिए, हर वक्त उपाय सोचता रहा। एक रात विक्रम की बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा ये सिक्के, ताबीज, पत्ते ये तुम्हारे मेहनत की जगह नहीं ले सकते। सतगुरु कहते हैं किस्मत हमारे कर्म और विचार बदलते हैं। रात को सोने से पहले सच्चे दिल परमात्मा का स्मरण कर वही अमीरी अपनाएगा। लेकिन विक्रम ने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो फिर से एक बाबा के पास गया जिसने 5000 रुपये में किस्मत चमकाने वाली अंगूठी दे दी। अक्सर आपने भी सुना होगा, गांव में या फिर मेलाओं में ज्यादातर बिकती हैं। कहते हैं इनसे किस्मत चमक जाएगी। 5000 की है ये। 5000 तो आप कितने बार कमा लेंगे। मात्र ये अंगूठी लेकर जाइए, किस्मत चमक जाएगी। सत्संग जी इस तरह के प्रश्न आपके साथ भी हुआ ही होगा, आपने देखा ही। लेकिन वो अंगूठी पहनकर वह सोया
विक्रम सुबह उठा, अंगूठी गायब थी और उसी दिन उसका पर्स खो गया, मानो चोरी पड़ा चोरी से। अब वह विक्रम टूट चुका था। एक सहकर्मी नीलम जो नीलामी में सतगुरु निरंकारी मिशन से जुड़ी उसे सत्संग में ले गई। एक महात्मा जी ने वहाँ संत कह रहे थे, जिस तुम बाहर खोज रहे हो वो सुख तुम्हारे अंदर है। रात को सोने से पहले एक काम करो, अपने अंतर्मन को जो निराकार से जोड़ो, अपने दिन के कर्मों का चिंतन करो और कृतज्ञता व्यक्त करो, यही तुम्हारी किस्मत चमकाएगी। विक्रम की आंखें में जो आंसू बहने लगे। उस रात विक्रम ने कोई सिक्का नहीं रखा, कोई पत्ता नहीं रखा। वो चुपचाप बैठा और सोया जो बोला, हे निराकार, तेरा शुक्र गुजार करता हूँ। आज का दिन जो दिया मुझे हिम्मत दे और अच्छा इंसान बना सके। धीरे धीरे विक्रम ने समय पर ऑफिस जाना शुरू किया। माँ बीमार की सेवा जो करने लगा, बीमार बच्चों जो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। कुछ ही महीनों में विक्रम की जिंदगी सच में बदल गई। सत्संग जी, महीने में जो ऑफिस से वेतन आती उससे अच्छा खासा खर्चा चल जाता था। ऑफिस में उसे मेहमान जो मेहनत करके प्रमोशन मिलता। माँ की तबीयत सुधरने लगी, बहन की शादी अच्छे घर में हुई और वो लोग जो सोच रहे थे बच्चे के लिए फ्री कोचिंग देने लगे। लोग पूछते, विक्रम भाई आपने ऐसा कौन सा उपाय किया? विक्रम मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने रात को सोने से पहले अपने कर्मों का चिंतन करना शुरू किया। निराकार प्रभु का धन्यवाद करने लगा। असली उपाय तो यही था। विक्रम ने भी अपने कर्मदीप सेवा संस्थान नाम के एक NGO शुरू किया, जो अंधविश्वास मिटाकर लोगों को सतगुरु के बारे में मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। हजारों लोग उससे जो जुड़कर अपनी जिंदगी बदलने लगे। हर सत्संग में वो यही हकीकत ढूंढता रहा। रात को सोने से पहले कोई सिक्का नहीं काम आएगा, कोई पत्ता नहीं काम आएगा। अपने मन को निराकार से जोड़ो, वही असली अमीरी देगा। सत्संग जी दोस्त, आपको समझ में आ ही गया होगा, आपको दिल को छू लिया होगा। रात को सोने से पहले सिक्के यहाँ रखो, वहाँ रखो, तबीज पहनो, ये करो, ये अंगूठी ले जाओ, ये फलान तमाम प्रकार के हरकतें किस्मत बदलती है। सच्चे मन से कर्म जो और ब्रह्म ज्ञान से सतगुरु की शिक्षा किस्मत बदलती है, खोखले उपाय से नहीं। सेवा सुमिरन सच्चाई ही भाग्य का असली माध्यम है। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को उन सभी महात्मा के साथ शेयर कीजिएगा जो जंजल में फंसे रहते हैं, विश्वास करते हैं। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।